नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज शुरू हो रहा है चतुर्मास। जानिए कब से कब तक है चतुर्मास एवं चतुर्मास की पौराणिक कथा। चातुर्मास भगवान विष्णु जी को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवशयनी एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। चातुर्मास 4 महीने की अवधि का है, जिसमें सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक महीने आते हैं। इस बार 20 जुलाई यानी आज से चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चातुर्मास में भगवान विष्णु पाताल लोक में निद्रासन में चले जाते हैं। इस दौरान वे अपना कार्यभार भगवान शिव जी को सौंप देते हैं। भगवान विष्णु की अनुपस्थिति के कारण विवाह संस्कार एवं अन्य प्रकार के मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है। भगवान विष्णु निद्रासन से देवउठनी एकादशी के दिन जागृत होते हैं और पुनः सृष्टि का लालन पालन करते हैं। चातुर्मास आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी इस बार मंगलवार 20 जुलाई से शुरू होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलेगा, जो कि 15 नवंबर को है। पंचांग के अनुसार इस साल 20 जुलाई को आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी होने से वैवाहिक या मांगलिक शुभ कार्य पर पाबंदी लग जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु शयन के लिए क्षीर सागर में चले जाते हैं। उनके शयन के बाद सभी प्रकार के शुभ कार्य नहीं होते हैं। फिर 15 नवंबर को कार्तिक शुक्ल देवोत्थान एकादशी को भगवान नारायण निद्रा से जागृत होंगे। तब सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। इन 4 मास के समय अंतराल को चातुर्मास कहा जाता है। आइए जानते हैं भगवान विष्णु चातुर्मास में ही निद्रासन में क्यों होते हैं। इसकी पौराणिक कथा क्या है। हिंदू माह का चौथा माह होता है आषाढ़ माह। इस माह की शुक्ल एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। आषाढ़ी एकादशी के दिन से 4 महीने के लिए विष्णु भगवान 4 महीने के लिए सो जाते हैं। चातुर्मास का प्रारंभ आषाढ़ी शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक रहता है। चातुर्मास की शुरुआत का दिन देव शयनी एकादशी कहा जाता है और अंत का दिन देवोत्थान एकादशी कहते हैं। ये है पौराणिक कथा। कहते हैं कि राजा बलि ने त्रिलोक पर अपना अधिकार कर लिया और वह अपना 100वां यज्ञ कर रहा था। इससे घबराकर देवराजेंद्र ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांग ली। शुक्राचार्य के चेताए जाने के बाद भी राजा बलि ने दान देने की बात जब स्वीकार की, तो भगवान विष्णु ने 2 पग में धरती और आकाश नाप लिया और तीसरे पग के लिए जब बलि से कहा, तो बलि ने कहा कि प्रभु, अब तो मेरा सिर ही बचा है। यह सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बनाकर कहा कि वर मांगो। तब राजा बलि ने अपने साथ पाताल लोक चलकर वहीं साथ में निवास करने का वर मांगा। वर अनुसार भगवान विष्णु राजा बलि की बात मानते हुए पाताल लोक चले गए। इससे सभी देवी देवता और माता लक्ष्मी चिंतित हो गईं। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को मुक्त कराने के लिए एक युक्ति अपनाई, जिसके अनुसार माँ लक्ष्मी ने एक गरीब स्त्री का वेश धारण करके राजा बलि को राखी बांधी और बदले में भगवान विष्णु को मांग लिया। इस प्रकार भगवान विष्णु को मुक्त करा लिया। परंतु भगवान विष्णु अपने भक्त को निराश नहीं करते, इसलिए आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की एकादशी तक पाताल लोक में निवास करने का वचन दिया। यही कारण है कि चातुर्मास में भगवान विष्णु पाताल लोक में निद्रासन में चले जाते हैं। चातुर्मास की और अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। जय श्री हरि विष्णु भगवान। आप सभी को चातुर्मास व्रत की शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।